हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, CGTET, CTET, शिक्षक भर्ती और लेक्चरर भर्ती से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स, टॉपिक्स, वीडियोज़ हैं वो सब आप तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGTET हो, CTET हो, शिक्षक भर्ती होने वाला है जो उसमें हो, आपका सेट का एग्ज़ाम हो या आपका लेक्चरर की भर्ती हो, तो उसमें या प्राइमरी का हो या मिडिल का हो, जो भी हो, तत्सम तद्भव क्या है, बहुत ही ज़्यादा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन पूछता ही है जिसमें मैक्सिमम लोगों से गलतियां हो जाती है, क्योंकि हम नहीं पहचान पाते हैं या तत्सम तद्भव आप कितना रटेंगे। तो इसके लिए हम ले क्या है एक ट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, जिससे आप तत्सम तद्भव को आसानी से पहचान सकेंगे और आपसे गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन उनको डेफिनेशन देख लेते हैं। तो तत्सम जो है उसका संधि विच्छेद क्या है, तत् धन सम। इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत के समान। इसका मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द है। इसलिए अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र ये सब तत्सम के शब्द हैं। अब अगला देखते हैं अपना, तद्भव क्या होता है। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, माने कि संस्कृत का जो वर्ड है वो वर्ड ना यूज़ करके हम लोग उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग सेम होता है, उन शब्दों को हम बोलते हैं तद्भव। संधि विच्छेद इसका क्या है, तद धन भव। ठीक है, संस्कृत वर्ड एज इट इज़ यूज़ करते हैं, यानी कि वो तत्सम है। संस्कृत वर्ड का अल्टरनेटिव जिसका सेम मीनिंग हो उसे हम बोलते हैं तद्भव। एग्जाम्पल जैसे कि गृह, गृह जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है, लेकिन आजकल हम उसको क्या बोलते हैं, घर। पहले जो संस्कृत वर्ड जब यूज़ हुआ था तो आम्र बोलते थे, लेकिन आज के चलन में हम उसे क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। पहले बोलते थे ना हस्तरेखा, ये हस्त से काम हो रहा है ये, तो पहले क्या होता था, हाथ को हस्त कहा जाता था संस्कृत में, लेकिन अभी हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ। तो ये जो घर, आम और हाथ है ये सब तद्भव है, और गृह, आम्र, हस्त ये सब तत्सम है। ठीक है, तो होप तत्सम तद्भव क्लियर हो गया होगा। अब अपन ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे तत्सम से तद्भव बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएगा तो इजीली आपसे बन जाएगा, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आपको रटना ही पड़ेंगे। तो अपन यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने की ट्रिक तथा उसमें बदलने की ट्रिक। तो जो पहली ट्रिक है, पहला ट्रिक अपना ये है, अगर कहीं भी आपको तत्सम शब्द में अक्षः दिखा, ठीक है, कहीं भी आपको अक्षः अगर दिखा है, ये जो क्षत्रिय बनता है ना जिससे, अगर तत्सम शब्द में कहीं भी आपको ये अक्षर अगर आपको दिखता है तो तद्भव में आपको ढूंढना है, या तो वो ख में बदलेगा या तो वो छ, मतलब ये 2 अक्षरों का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब दोनों में से किसी एक का होगा, दोनों नहीं होगा। तो पहला आपको ये याद रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको अक्षर दिखा मतलब आपको तद्भव में क्या ढूंढना है, ख और छ। एग्जाम्पल देखते हैं अपन तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तत्सम में क्या है, क्षीर, तो उसका क्या है, खीर। अक्षर का क्या है, अक्षर, तो देख सकते हो यहाँ पे इसके बदले क्या यूज़ हुआ है, ख, इसके बदले क्या यूज़ हुआ है, छ, जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, वैसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि परीक्षा, यहाँ क्या यूज़ हुआ है, छ। साक्षी, क्या यूज़ हुआ है, साक्षी का क्या है, साखी, यानी कि क्या यूज़ हुआ है, ख। ठीक है, तो इसके बदले छ और फिर ख। तो इस तरीके से आप जो 4 ऑप्शन देगा उसमें आपको पहचानना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्षेत्र तो क्या है, खेत। अक्षी का क्या है, आँख। ठीक है, तो ये ख यूज़ हुआ है दोनों में। ठीक है, और ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि दक्षिण का क्या होगा, दाहिना। मक्षिका का क्या होगा, मक्खी।
अक्षत का क्या है, अच्छत। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्षोट, अक्षोट का क्या होगा, अखरोट। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रिक है उसमें क्या है, अगर तत्सम शब्द में अगर वा दिख रहा है तो तद्भव में आपको ब ढूंढना है। बहुत ही आसान है ट्रिक, वा है तो उसको ब बना दो। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए अच्छे से, तत्सम शब्द में अगर वा है तो तद्भव में आपको ब देखना है। ठीक है, विथ सेम मीनिंग। तो आपके लिए थोड़ा पहचानना 4 ऑप्शन में आसान हो जाएगा। जैसे कि वणिक का क्या है, बनिया। वर्षा का क्या है, बरसात। वक का क्या है, बगुला। वर यात्रा यानी कि बारात। विवाह का ब्याह। देख सकते हो व की जगह ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि और एग्जांपल है यहाँ पे, वानर का क्या है, बंदर। विद्युत का क्या है, बिजली। तो व की जगह देखिए ब यूज़ हो रहा है। वत्स की जगह क्या, वत्स का क्या होगा, बच्चा। नेक्स्ट जो है थर्ड ट्रिक, उसमें क्या है, जो शक्कर का सा अगर है तत्सम के शब्द में तो उसके तद्भव के शब्द में आपको सरोते का सा देखना है। ठीक है, अगर शक्कर का सा आपका किस में कन्वर्ट होगा, सरोते के सा में। एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर होगा। जैसे कि श्यामलाल का क्या है, सांवला। शकू का क्या है, सुआ। तो देख सकते हो शक्कर का सा क्या बन गया है, सरोते का सा। सूंढ का क्या है, सूंढ। ठीक है, दर्शन, दर्शन। ठीक है, आशीष, आशीष। श्रावण, सावन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक, जहाँ पे भी अगर आपको तत्सम शब्द में त्रा दिखे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में। ठीक है, तत्सम शब्द में जहाँ भी त्रा दिखेगा तो वो किस में आपको कन्वर्ट कर देना है, ता में। जैसे कि राजपुत्र तो क्या है, राजपूत। रात्रि का क्या होगा, रात। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं वो मैंने नोट किए हैं। जैसे घृत का क्या है, घी। मृतिका का क्या है, मिट्टी। घृणा का क्या है, घिन। श्रृंगार का क्या है, सिंगार। तो जो श्रृंगार है, चलो स्पेलिंग भी अच्छे से इसे याद रखना है क्योंकि वर्तनी जो स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है उसमें जो कन्फ्यूज़न वाला है उसमें श्रृंगार वर्ड यूज़ होता है, तो उसका स्पेलिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। यानी कि हिंदी में जो वर्ड पॉपुलर है वो संस्कृत में भी वही वर्ड पॉपुलर है और दोनों क्या है, एकदम सेम दिखते हैं, बस आहा का फ़र्क रहता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कपूरा, तो कपूर सेम स्पेलिंग रहेगा, बस आहा नहीं है। जैसे ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। ठीक है, बस ये जो 2 बिंदु है यही बस हिंदी में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना। और दूसरा, तत्सम तद्भव अगर पहचानने का आया तो अगर ऐसे शब्द जिसमें चंद्र बिंदु होता है वो हमेशा आपका तद्भव ही होगा। ठीक है, तत्सम में कभी भी चंद्र बिंदु यूज़ नहीं होता। ठीक है, जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु दिखेगा मतलब वो तद्भव का ही शब्द होगा। ये आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे गोधूम का क्या है, गेहूँ। मुख का क्या है, मुँह। ग्राम का क्या है, गाँव। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द एग्जाम्पल से थोड़े। नक्र का क्या है, नाक। आम्र का क्या है, आम। ठीक है, और जहाँ भी आपको 6th हमारा जो ट्रिक है जिसमें भी अगर आपको अणा दिखे वहाँ पे आपको, जहाँ भी आपको अणा दिखे तत्सम में तो तद्भव में क्या बनेगा, ना। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि अर्पण, तो यहाँ पे देख सकते हो अणा क्या बन गया, ना बन गया। ऊण का ऊन। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है तो आसानी से 1 नंबर अपन हम लूज़ नहीं करेंगे, ज़रूर अपन स्कोर करेंगे। अवगुण का अवगुण। चूर्ण का चूरन। चरण का चरण। ठीक है, तो अणा की जगह क्या यूज़ हो रहा है, ना। तो इससे क्या है, 4 ऑप्शन देगा तो इजीली आप उसे पहचान पाओगे। 7th ट्रिक हमारी क्या है, या अगर है तो इसका मतलब उसका तद्भव में क्या बनेगा, जा। शा है तो उसका 2 है, छा और सा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि युग का जुग।
युवा का जवान, या का जा यूज़ होता है ना, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना, या का क्या यूज़ होता है, जा, इसीलिए युग का जुग, युवा का जवान। आशीष का आशीष, शा का सा और छा दोनों यूज़ होता है, ठीक है। शिष्य का शिष्य। और लास्ट जो है उसमें क्या है, ट अगर कहीं भी है आपके तत्सम में तो ढ आपका यूज़ होगा तद्भव में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे करपट का कपड़ा, करकट का केकड़ा, ठीक है, कटु का कड़वा। तो क्या 4 ऑप्शन जब देगा तो आपको अगर ये सब 8 ट्रिक्स याद होंगे तो आपको डेफिनेटली 4 ऑप्शन में से पहचानना आसान हो जाएगा। कपाट का किवाड़, ठीक है। तो होप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हमने इस वीडियो को बनाया है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो हमने इसमें रखा है। जितने पैटर्न्स दिखे हैं अब तक, अगर और भी दिखेंगे तो और वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन अभी तक जितने भी रिसर्च मैंने किया है उसमें यही जो 8 ट्रिक्स है यही वाले यूज़ हुए हैं। और कुछ कुछ जो इन 8 ट्रिक्स में नहीं आते वो आपको कुछ आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन 90% उम्मीद है कि ये अगर 8 ट्रिक्स आपको पता है तो एग्ज़ाम में 1 नंबर जो तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आते हैं वो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।